अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी, मैं हूं राशिद अकरम। नाज़रीन, आज दो खबरें आपसे शेयर करनी है। एक तो मंजूर वसान को एक और ख्वाब आया है, वो नया ख्वाब क्या है वो आपसे शेयर करना है। और दूसरा ये है कि जो बहावलपुर की इस्लामी यूनिवर्सिटी है उस हवाले से जो नई डेवलपमेंट हुई है वो आपसे शेयर करनी है। सबसे पहले मंजूर वसान के हवाले से बात करनी है। और इनको अक्सर औकात ख्वाब आते रहते हैं और ये पेशन गोइयाँ करते रहते हैं कि कभी कोई पेशन गोई करते हैं और कभी कोई ख्वाब आता है और वो सुनाकर मीडिया पर अपनी तवज्जो जो है वो दुनिया की यानी पाकिस्तानियों की अपनी तरफ मरकूज करते हैं। आज उन्होंने एक और ख्वाब देखा है। उस ख्वाब के अंदर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आने वाले दिनों में सिंध के अंदर बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध रहनुमा भी हैं। लेकिन उन्होंने अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से खदशात का इजहार कर दिया, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि MKM GDA और JUIFA यानी कि मौलाना फजल रहमान की जो जमात है ये मिलकर तीनों एक अलायंस बनाएंगी जो सिंध के अंदर, और सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि कुव्वतें अक्सर हम देखते हैं कि जब भी इलेक्शन करीब आते हैं तो वो इन तमाम जमातों को मुत्तहिद करती हैं या मजबूत करती हैं ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहां पर प्रेशर में रख सकें। जिस तरह आपने देखा होगा 2018 के इलेक्शन में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने भी कुछ सीटें हासिल की, MKM ने भी, GDA ने भी। तो इसी तरह एक और उन्होंने मंजूर वसान ने खदशा जाहिर किया है कि सिंध के अंदर आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी जो खबरें हैं वो सुनने को मिलेंगी। और एक और उन्होंने ये कहा है कि सिंध के अंदर तकरीबन अगर निगरान सेटअप आता है तो वो 3 महीने के लिए नहीं होगा। वो खदशा जाहिर कर रहे हैं कि ये 2 साल तक निगरान सेटअप चल सकता है और जो आम इंतखाबात हैं वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। लेकिन आज जब समिट के अंदर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि इंतखाबात जो हैं वो ताखीर से नहीं होंगे बल्कि अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे, तो इसी तरीके से मंजूर वसान साहब की पेशन गोई देखते हैं कितनी दुरुस्त होती है, कितनी सही। अक्सर औकात उनकी कुछ बातें होती है, जिस तरह हमारे शेख रशीद साहब भी कोई ना कोई चुटकुला छोड़ते हैं जिससे जो मीडिया के अंदर एक तूफान बर्पा होता है जिससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मंजूर वसान भी कुछ इसी तरीके से करते हैं। दूसरी जानिब जो अहम खबर है इस्लामी यूनिवर्सिटी के हवाले से उस पर बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से ज़िले शाह बने हुए हैं। उन्होंने अपने इलाकों के अंदर उन्होंने अपनी जागीरें एक तरह कहें बनाई हुई हैं, तो कुछ गलत नहीं होगा। इसी तरह जो चीमा साहब हैं और उनके जो बेटे हैं वली दाद चीमा, उनकी इस्लामी यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ स्कैंडल जो है मनशियात का स्कैंडल उसके अंदर मुलविस होने के हवाले से शवाहिद भी कहा जा रहे हैं और फिर उनके मुलविस होने की वजह से बहुत से मसाइल का सामना भी उनको करना पड़ रहा है। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की गई है कि जितनी भी तहकीकात हो और जितने भी अफसरान हैं यानी कि IG पंजाब से लेके SP DSP या इंस्पेक्टर तक की जो तब्दीली है उसको जब तक सुप्रीम कोर्ट जो है उसके इल्म में लाए बगैर वो तब्दीली ना की जाए, ताकि उसकी जो तहकीकात है वो अच्छे तरीके से हो, शफाफ हो और जो इसमें मुलविस किरदार है वो खुलकर सामने आ जाए। हमारे पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि हमारा कानून यानी कि आइन पाकिस्तान उसकी तो कभी भी वैल्यू नहीं रही, ना ही इन्होंने कभी तस्लीम किया, ना उसको कभी माना है। और फिर हमारे जो इदारे हैं वो हमेशा इन्हीं छोटे छोटे नाम निहाद बादशाहों की गुलामी और उनके ऊपर जो भी मुकदमात बनते हैं, जो भी केसेस बनते हैं उसको छुपाने के लिए हमेशा किरदार अदा करते हैं। तो इसीलिए जो इस सियासी रहनुमा के बेटे के जो इस केस में मुलविस होने की वजह से ये जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर एक दरख्वास्त दायर की गई है कि जितने भी शवाहिद इकट्ठे हों 15 रोज में इसकी जो इंक्वायरी है वो मुकम्मल की जाए और उसके बाद इसको जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाए और सुप्रीम कोर्ट के इल्म में लाए बगैर किसी भी सबूत को किसी भी सियासी रहनुमा खा वो वजीर आज़म हो या वजीर आला उसको ना दिखाया जाए। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। अगर इस पर अमल दरामद होता है तो जो मुलविस किरदार हैं वो खुलकर सामने आएंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान की बेटियां हैं वो तो बेटियां नहीं हैं नवाज शरीफ की, जरदारी की या दीगर जितने भी रहनुमा उनकी बेटियां हैं। पाकिस्तान की बाकी जो गरीब गुरबा की बच्चियां हैं वो तवाइफे इनके नज़दीक हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन तस्वुर यही किया जाता है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जागीरदार की बेटी होती है, कमी की बेटी नहीं होती। अल्लाह मेरा से।